आज की क्लास में हम ईट की स्टडी करेंगे और ईट के बारे में जितने भी फैक्ट है और जितने भी स्ट्रक्चर है सब देखेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट में होता है। ठीक, अब इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके लिए हम उस मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम ईट का यूज़ करते हैं और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी ईजी आती है। जैसे यहाँ पर है ईट इज आई हूँ एम टीचिंग यू। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये इसको इंट्रोड्यूस किया किसने, इस ईट ने। तो इस ईट के लिए तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ईज आई। पर जब हम इसको आई को यूज़ करेंगे तो हूँ ये वो लगाएंगे और फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाएंगे एम। ठीक, तो ईट इज आई हूँ एम टीचिंग यू। यह मैं हूँ जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं हूँ जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर इट इज़ वी। ठीक, हूँ आर हेल्पिंग यू। ठीक, अब ये वी के लिए यहाँ पर लगाए हेल्प, ये हेल्पिंग वर्ब आर। ठीक, अब इट वाज दे हूँ केम फॉर यू, इट वाज ए हु केम फॉर यू। देखो ये क्या है, ये पास्ट का सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ तक ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक, एक एक और सेंटेंस देखेंगे। इट इज वी विल हैव हेल्प यू, इट इज वी हु हैव यू। ठीक, यह हामी है, यह हामी है जिसे तुम्हारी मदद की, जिसे तुम्हारी मदद की है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। देखो अभी ईट क्या होता है कि टाइम के लिए भी ईट यूज़ करते हैं, वेदर के लिए भी ईट यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के लिए, डिस्टेंस के लिए, और कोई नेचुरल इंसिडेंट हो जाए तो तो उसके लिए भी ईट को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर इट इज़ 5 o'clock। ठीक, ये टाइम के लिए यूज़ है। यहाँ पर इट इज़ ऑलमोस्ट मिडनाइट, ये भी टाइम के लिए। इट इज़ नॉट टाइम येट, अभी टाइम नहीं है। ठीक, इट्स 9:30। ठीक, इट्स 9:30, अभी 9:30 बजे। देखो यहाँ पर ये टाइम बताने का सेंटेंस, ये सेंटेंस है इट्स 9:30। ठीक, और यहाँ पर इट्स का मतलब है इट ई। ठीक, अभी 9:30 बजे। फिर यहाँ पर इट्स रिक्वायर्ड टू 10। ठीक, इट्स रिक्वायर्ड टू 10, अभी 9:45 बजे या फिर 10 बजने में 15 की देर है। ठीक, ये क्वार्टर का मतलब होता है 15, ध्यान रखना 15 मिनट। ठीक, जैसे 1 घंटा होता है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 का आधा कितना होगा, हाफ 30। और इसका हाफ, ये हाफ कितना होगा, 15। तो इसको बोलेंगे क्वार्टर और इसको बोलेंगे हाफ। ठीक, ठीक, ध्यान रखोगे। जैसे और कोई सेंटेंस से हमको टाइम बताना हो तो क्या बताएंगे, इट इज 10 पास्ट 11। ठीक, अभी 11:10 हुए। ठीक, इसका ये एंड है। तो इस प्रकार से हम टाइम बता सकते हैं। और कोई ऐसा भी टाइम बताते हैं कि इट्स 9:45, इट्स 9:30। ठीक, तो ये भी बताते हैं, बाकी सही है वो और प्रचलन में ये है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। तो वेदर के लिए भी हम ईट का यूज, जैसे इट इज सनी, अभी धूप के लिए इट्स हॉट, गर्मी है, इट इज क्लाउडी, बादल छाए, इट्स सोनिंग आउटसाइड, बाहर बर्फ गिर रही है। ठीक, इट्स हेलिंग, ओले गिर रहे, इट्स स्टॉर्मी, तूफान, तूफान। ठीक, तूफान। तो ये सब क्या है कि वेदर बताने के लिए हम ईट को यूज कर देते हैं। यहाँ भी ईट ईज का मतलब होगा, इट्स का मतलब होगा ईट ईज। ठीक, ध्यान रखोगे। और वेदर के लिए भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक, ठीक, जैसे यहाँ पर एक और ईट इज समर, समर भी लिख सकते हैं। ठीक, समर। इट इज रेनिंग, रेनिंग को भी कर सकते हैं, रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक, जैसे हम वेदर के लिए ईट को यूज करते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए भी हम ईट को यूज करते हैं। देखो इट्स 2 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, इट्स 2 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, बाहर 2 डिग्री माइनस, इट्स -2 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, बाहर -2 डिग्री टेम्परेचर या तापमान है। ठीक, इट्स फ्रीजिंग। ठीक, जमाने वाला। ठीक, इट्स बॉइलिंग हॉट, इट्स बॉइलिंग हॉट, ये उबलता हुआ गरम। इट्स ल्यूक वार्म वाटर, ये गुनगुना पानी। ठीक, ल्यूक वार्म मतलब गुनगुना और वाटर का मतलब पानी, गुनगुना पानी। ठीक, इट्स माइल्ड कौन, हल्की ठंड, हल्की ठंड। ठीक, ये हल्की ठंड है, ये गुनगुना पानी है, ये बॉइलिंग हॉट है। इट्स फ्रीजिंग, ये फ्रीजिंग है। इट्स 2 डिग्री, इट्स -2 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। जो घटनाएं होती है उनमें भी ईट का यूज़ होता है। जैसे इट इज़ ए ब्यूटीफुल सनसेट, जो सनसेट है ये नेचुरल है। अब इनके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो इनके लिए आप सब में ईट यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे इट इज़ ए फुल मून टू नाइट, आज
आज रात पूर्णिमा है, आज रात पूर्णिमा है, ठीक। और यहाँ पर भी ईट का मतलब होगा ईट ही, ठीक। इट्स ए सोलर एलिक्स आस यह सूर्य ग्रहण है, यह सूर्य ग्रहण है। इट्स ए फ्लड वार्मिंग, ये बाढ़ की चेतावनी है। इट्स ए हीट वे, यह शीतलहर। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम बिना सब्जेक्ट के बोलते हैं, तो वहाँ पर ईट सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे वेदर में भी, टाइम में भी, नेचुरल इंसिडेंट में भी, ठीक। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम ईट का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे कॉम्प्लीमेंट हमको पता है कि वह बुक है, वह किसी को बताने के लिए, ठीक, या किसी को दिखाने के लिए, ठीक, तो हम ईट कहते हैं कि इट इज़ ए बुक, यह बुक है। इट इज़ ए बाइक, यह बाइक है। इट इज़ ए केट, देखो केट। जा जानवरों को कॉम्प्लीमेंट देते तो वहाँ भी ईट लगा देते थे। इट इज़ ए डॉग, ठीक, ये डॉग है। इट्स ए बेबी, देखो यहाँ पर बेबी को भी हम ईट से डिनोट करेंगे, कब? जब इसका जेंडर पता नहीं हो। अगर इसका जेंडर पता होगा तो ई और सी से होगा, बाकी जब जेंडर नहीं पता होता ईट से यूज़ करते, ठीक। ऐसे ही इट इज़ ए मंकी, ऐसे जानवरों को या किसी सामान को या फिर बेबी को हम ईट से कॉम्प्लीमेंट देते, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, रेफरल प्रोनाउन। अब रेफरल प्रोनाउन क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है, तो सेंटेंस में जब शुरू से हम कोई निर्जीव वस्तु को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका नाम होता है, और जब आगे जब उस सेंटेंस को हम बोलते हैं तो वहाँ पर ईट मतलब उसके प्रोनाउन हम ईट लगाते हैं। जैसे यहाँ पर द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल एंड इट्स वर्थ मिलियन, ठीक। अब यहाँ पर ये जो पेंटिंग है ये एक बार सेंटेंस में आ चुका है, पर यहाँ जब ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर हम द पेंटिंग वापस नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा लगाएंगे तो वो सेंटेंस तो सही रहेगा, बाकी सेंटेंस में जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। तो इस पेंटिंग के लिए हमने यहाँ पर लगाया ईट, ठीक। और ये ईज के लिए हमने अपास्ट्रोफी एस लगाया, ठीक। तो जब भी ऐसे कोई सेंटेंस हो जिसमें जो भी कोई निर्जीव वस्तु हो और जिसका हम बार बार यूज़ करेंगे तो एक बार आएगी, फिर उसके बाद उसको हम उसका प्रोनाउन लगाएंगे ईट, या उसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे ईट। जैसे द कार वाज ब्रोकन डाउन एंड नाउ इट नीड, ठीक। अब यहाँ पर ये कार के लिए हमने ये वाला ईट लगाया, ठीक। नाउ इट नीड, ठीक। ये कार के लिए ये ईट लगाया। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल एंड इट्स ओपन, ठीक। अब ये जो बुक है इसके लिए भी हमने लगाया ईट। तो ये रेफरल प्रोनाउन यही होता है कि जो एक बार सेंटेंस में कोई भी वस्तु आती है तो फिर वस्तु के लिए हम बार बार वो वस्तु को नहीं लिखते, उसके लिए हम प्रोनाउन लगाते ईट। देखते नेक्स्ट, पता इम्पर्सन प्रोनाउन। इम्पर्सन प्रोनाउन वो होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस होता है जैसे बोला जाता है, सोचा जाता है, कहा जाता है, ठीक। तो इसके लिए हम जब लगाते हैं तो इसके लिए हम ईट ही लगाते हैं। यहाँ पर ईट लगाए, यहाँ पर ईट लगा, और यहाँ पर लगा, और यहाँ पर भी ईट लगा, ठीक। जैसे इस वाले सेंटेंस का यहाँ से यहाँ तक अपना आहार तो देखेंगे तो लगता है ये इसका मतलब होगा लगता है। तो लगने में भी अब लगता तो सबको है, बाकी ऐसा मतलब ऐसा कोई बहुत कम कंडीशन बोलते हैं मुझे लगता है, मुझे भी लगता बोलते हैं, बाकी ऐसे ही बोलते कि लगता है। तो जब ऐसे बोलेंगे लगता है तो इट सीम्स डेट इट में रेन टुडे, लगता है एक ही आज बारिश हो सकती है, लगता है आज बारिश होगी या हो सकती है, ठीक। अब जैसे इट इज सेट कहा जाता है, इट इज सेट कहा जाता है डेट दिस फोर्ट हैड बीन बिल्ट इन 1878, ठीक। कहा जाता है कि ये किला 1878 में बना है या बनाया गया था, ठीक। जैसे यहाँ पर इज नॉन, ठीक, ज्ञात है, ठीक। इट इज़ नॉन, ज्ञात है। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा माना जाता है, ठीक। इट्स ए क्लियर, ये क्लियर है या यह साफ है, ठीक। तो जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ पर कोई सब्जेक्ट के द्वारा ऐसे सेंटेंस बोले तो जाते हैं, बाकी ऐसा बोला जाता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट उसमें काम नहीं कर रहा है, मतलब वो इम्पर्सन होता है, तो वहाँ पर हम ईट लगाते हैं, ईट, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।